अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे हमेशा की तरह। तो रमज़ान है, रमज़ान कैसा जा रहा है अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने। तो आज मैं आप लोगों के साथ सालों पुरानी मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है। हज़ार फ़ायदों वाला ये शरबत है जिसे आप बना के महीनों स्टोर कर सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई हेल्दी किस्म का। चंद एक फ़ायदे जो हैं वो मैं आप लोगों को गिनवा देती हूँ। मैदे में जलन है, अगर तज़ाबियत है, खाना हज़म नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कै आने वाली, मतली आने वाली। तो ख़ास तौर पर रोज़ेदार जो है ना, उनके मैदे में सारा दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से गर्मी हो जाती है, खाने को दिल नहीं करता, उनके लिए बेहतरीन है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। संदल है मेरे पास 10 ग्राम। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक कटोरी के अंदर मैंने डाल के, इसके अंदर पानी डाल के हमने 3 से 4 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख देना है। तो अब मज़ीद एक कटोरी थोड़ी बड़ी ले लेंगे, इसके अंदर भी पानी शामिल करेंगे, साथ ही डाल देंगे तुख में मलंगा। 1 खाने का चम्मच शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच शामिल करने के बाद हमने इसे एक साइड पे रख देना है। तो वक्फे से कहीं एक आध दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाते रहा करें, नहीं तो तुख में मलंगा जो है वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं। तो चलें जी, इसे एक साइड पे रख देते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नींबू है मेरे पास तकरीबन 10 से 12 अदद। तो इसका हमने रस निकाल लेना है। नींबू का रस हमें चाहिए तो हम निकाल लेंगे। नींबू के छिलके जो हैं वो भी हमें नहीं फेंकने नहीं हैं, उसकी भी बहुत सारी रेमेडी के अंदर यूज़ होते हैं। आप सुखा के उसे स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू के छिलके भी हम फेंकेंगे नहीं। तो इसका मैं रस इस तरह से हाफ पीसेस में कट करके तो रस हम निकाल लेंगे। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती जाऊँगी, ये बच्चों को भी पिला सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जो बच्चे स्कूल गोइंग है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अक्सर बच्चों के मैदे में गर्मी हो जाती है, मेरे बच्चों के साथ ये मसला है कि उनके मैदे में गर्मी या तज़ाबियत वगैरह हो जाती है ना। तो ये वाला सिरप मैं बना के शरबत रख लूँ तो बहुत ज़बरदस्त भूख भी लगती है और इस तरह के मसले मसाइल जो है ना उनसे बचे रहते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बना के रख सकते हैं। नींबू सारा मैंने निचोड़ लिया है। तो अब हमने इसे जो है वो नींबू के छिलके जो है इसे एक साइड पे रख देते हैं। इसकी मैं कोई रेमेडी कोई आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। तो अब नींबू का रस हमें हाफ़ कप ही चाहिए था, ये तकरीबन हाफ़ कप नींबू का रस हो गया। तो इसे हमने कटोरी में डाल के एक साइड पे रख देना है। एक साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन आधा लीटर जो है वो पानी शामिल कर देना है। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर गुड़ है मेरे पास, आधा किलो ही गुड़ है। गुड़ आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी का लेना है, बहुत ज़्यादा सोडे वाला रंग काट वाला नहीं लेना, देसी गुड़ लेना है। तो चाहें तो आप लोग शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं गुड़ की जगह पे। अगर शक्कर है तो वेलन गुड़, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है, ठंडी होती। तो वो अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने इसे घुटने ख़त्म होने तक हमने इसे पका लेना है ताकि इसके अंदर घुटने ख़त्म हो जाए। और साथ साथ जो है वो मैं चीज़ें इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी। अब जो संदल थी ना भिगो के रखी हुई, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही पुदीना है मेरे पास, एक मुट्ठी, वो शामिल कर देंगे। डंडल समेत ही मैं शामिल कर दूँगी, डंडल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक पूरा वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कहीं से मिसिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरी रेसिपी में कहीं ना कोई चीज़ अंदर शामिल होगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है। तो अदरक मैं इस टाइम पे शामिल करूँगी। आधा कुक हो गया है बॉयल आते आते। अदरक मैंने स्टार्ट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, अदरक का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो तो वो ज़रा शौक से पीते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने एंड पे डाला है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो स्टार्ट में डाल लीजिएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाफ़ कुक हो गया है। सारे जो यानी कि चीज़ें हमने अंदर डाली थी ना, उनका जायका, उनका फ्लेवर निकल आया। तो अब हमने इसे छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह है ना शक्कर के अंदर, गुड़ के अंदर, तो अलहदा हो जाए। इसे हम फेंक देना है, जो हमने वेस्ट है इसकी, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गुड़ के नीचे थोड़ा कचरा होता है। तो इस तरह से ऊपर ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता हमने पानी जो है गुड़ का वो पैन के अंदर शामिल कर लेंगे और बाकी नीचे से रहने देंगे। मज़ीद इसे हमने पका लेना है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप जो है लेमन जूस, जो हमने निकाला था ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस टाइम पे बिल्कुल ठीक होने के करीब है। तो थोड़ा सा मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से डाल रही हूँ कि अट्रैक्टिव लगे तो बच्चे ज़रा शौक से पी लेते हैं। तो अब एक तार का शीरा हमने बना लेना। ये देखें तार बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब है ये पक चुका है, यानी कि जो हमारा शरबत है ना वो रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसे थिक नहीं करना,
क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है इसने गाढ़ा हो जाना है। तो इतना ही हम करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। उसके बाद में इसे किसी भी एयर टाइट जार के अंदर, किसी बोतल के अंदर भर के तो इसे स्टोर कर लेना है। इस तरह आप लोग बना सकते हैं। अगर ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं ना, क्वांटिटी डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, इसी मेजरमेंट के साथ बना लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला परफेक्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा घर में सबको पसंद आएगा। बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें वही वाला शरबत जो है वो बना कर दें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह की बोतल में भर के आप लोग रख सकते हैं फ्रिज में आराम से। बहुत ज़्यादा सस्ता, कम बजट और हेल्दी किस्म का शरबत बनकर तैयार होता है। तो अब 1 लीटर पानी डालेंगे एक बाउल के अंदर। बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मज़ीद इसके अंदर और क्या डालेंगे। शरबत डाल दिया जो हमने बनाया था ना, बोतल से जो बच गया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप काफ़ी है। बाकी आगे आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का टीस्पून जो है वो मैंने काला नमक शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे तुख्मे मलंगा। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी साथ चिपकी हुई नहीं है। कि उसकी वजह यही है कि मैंने पानी ज़्यादा शामिल किया था। 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच के साथ इसे हिला दिया था, जिसकी वजह से जो है इकट्ठी नहीं हुई। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो पानी है वो बनकर तैयार है। इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद मैं आप लोगों के लिए कोई यूनिक सी रेसिपी देख के लाती हूँ। तो इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। तो रमज़ान है, रमज़ान में तो दुआ वैसे बहुत ज़्यादा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।